हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हार्मोन्स इन एनिमल्स, हमें इस टॉपिक में हार्मोन्स क्या होते हैं, ये कैसे सेक्रेट होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स, हमें एनिमल्स यानी हमें ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम हार्मोन्स की एक प्रॉपर डिफिनेशन जान लेते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फॉर ग्रोथ। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और इनका एक और फंक्शन होता है कि ये हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। सेक्रेट इन स्मॉल अमाउंट, ये हमारी बॉडी में काफ़ी स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट। आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स, इनको केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है क्योंकि हार्मोन एक तरह के केमिकल ही होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मैसेज को अलग अलग जगहों तक ले जाने का काम करते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली ब्लड में ही सेक्रेट होते हैं। अब आइए जानते हैं हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी एंड आल्सो ग्रोथ, ये हमारी बॉडी में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमने नर्वस सिस्टम के केस में पढ़ा, वो जैसे हमारी बॉडी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही हार्मोन्स भी हमारी कुछ एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और इनका एक और फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होता है वो ग्लैंड्स की हेल्प से होता है। तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी जान लेते हैं। ग्लैंड्स क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कुछ सेक्रेट करता है। वो हार्मोन्स भी हो सकता है या फिर कोई और सेक्रेशन भी हो सकता है, जैसे सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस। आप दो ग्लैंड यानी लीवर और पैनक्रियाज के बारे में बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ चुके हैं। लीवर और पैनक्रियाज भी एक तरह के ग्लैंड ही हैं जो कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करने का काम करते हैं। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी उनमें कोई पाइप नहीं लगी होती है कुछ भी सेक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इन्हीं में से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और ये जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है वो ब्लड में डायरेक्टली होता है, ये किसी पाइप की हेल्प से नहीं होता या फिर किसी ग्लैंड में नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड में ही सेक्रेट होता है। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड हैव डक्ट्स, इसके पास पाइप होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे ईयर के डायरेक्ट पीछे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जो सेक्रेशन होता है सलाइवा वो हमें माउथ में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो सेक्रेट करता है सलाइवा वो पाइप की हेल्प से हमारी माउथ तक आता है। इसमें जो सेक्रेशन हो रहा है वो पाइप की हेल्प से हो रहा है, इसीलिए ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। डू नॉट सेक्रेट इट्स प्रोडक्ट इन ब्लड, और ये ब्लड में कोई भी सेक्रेशन नहीं करते हैं। जैसे हमने पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो पैनक्रियास सेक्रेट करता है, लेकिन इसका सेक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये ट्यूब की हेल्प से होता है। इसी का एक एग्जांपल है बाइल जूस। बाइल जूस या बाइल साल्ट बनता तो लीवर में है, लेकिन इसका सेक्रेशन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सेक्रेशन होता है ये पाइप की हेल्प से उस ऑर्गन तक जाता है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। सम ग्लैंड्स हैव बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन फंक्शन कॉल्ड डुअल ग्लैंड। कुछ ग्लैंड ऐसे भी होते हैं जैसे पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, जो कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ये दोनों फंक्शन शो करते हैं, इसीलिए उनको डुअल ग्लैंड भी बोला जाता है। पैनक्रियाज का एग्जांपल लें हम तो पैनक्रियाज दो चीज़ें सेक्रेट करते हैं, पहला पैनक्रियाटिक जूस और दूसरा इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है। पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है वो ट्यूब की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, इसीलिए ये एक तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लें तो हम पैनक्रियाज इंसुलिन भी सेक्रेट करता है जो कि एक हार्मोन है जो ब्लड में बढ़े शुगर को लो करने का काम करता है। तो जो ये इंसुलिन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में ही सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से ये एक तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह परफॉर्म कर रहा है। इसी की वजह से इसको डुअल ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ये दोनों तरह के फंक्शन को शो करता है। इसके कुछ और एग्जांपल हैं जैसे टेस्टिस और ओवरीज। आगे बढ़ते हैं, पहले हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स।
इंडोक्राइन सिस्टम ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोला जाता है जो कि अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम किसे बोला जाता है? ये एक तरह का ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, आल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। और इसको हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है या फिर कभी कभी इसको केमिकल सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि हार्मोन्स एक तरह का केमिकल ही होता है। लाइक नर्वस सिस्टम हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, जैसे नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा था, ठीक उसी तरह से इंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फंक्शन क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम का? रिलीज एंड स्टोर केमिकल्स। ये सिर्फ केमिकल्स यानी हार्मोन सेक्रेट ही नहीं करते हैं बल्कि उसको स्टोर करने का भी काम करते हैं। एंडोक्राइन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, और बाकी सारी चीज़ों की तरह बाकी सारे ऑर्गन्स टिश्यू इनकी तरह इंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल किया जाता है। हमारी बॉडी की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम ही होता है। इंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम ही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं। कुछ ग्लैंड्स के यहाँ पे नेम दिए गए हैं। हमारी बॉडी में लगभग 9 तरीके के ग्लैंड्स मौजूद हैं। उन्हीं के कुछ नेम दिए गए हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आप जब ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे तब इसका फंक्शन देखा होगा आपने। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आप इस डायग्राम की इनकी पोजीशन देख सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है कि हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और अगला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स भी बोला जाता है और ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी सारे ग्लैंड्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको ऑर्डर देता है और उनको कंट्रोल करने का भी काम करता है। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और इसी को बोला जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। जो मास्टर ऑफ ग्लैंड्स है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोला जाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। इसी से लगा होता है पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारी नेक में ये भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो आपको थाइमस ग्लैंड मिलेगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप स्टमक के नीचे आते हैं तो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है वो एक तरह का ग्लैंड ही होता है जो कि जानते हैं आपकी इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करने का काम करता है। तो ये हमारे स्टमक के जस्ट बिलो यानी जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारी जो किडनीज़ होती हैं, हमारे बॉडी में टोटल 2 किडनीज़ होती हैं। दोनों किडनीज़ के टॉप पे एक तरह का ग्लैंड होता है जो कि एक हार्मोन सेक्रेट करता है और इस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि अक्सर कर ये जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है जैसे डेंजर, फियर, एक्साइटमेंट, इन सारी सिचुएशंस में वर्क करता है। इसी वजह से इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है और ये हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में 2 किडनीज़ होती हैं और ये दोनों किडनीज़ के टॉप पे प्रेजेंट होता है। फिर अगला ग्लैंड है ओवरी। ये सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है और टेस्टिस ये सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। तो लगभग हमें 9 ग्लैंड्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लें, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम इन 9 ग्लैंड्स के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को आप जानते हैं कि ये ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और इसे मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स बोला जाता है। ये क्या करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कब कहाँ कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना है या फिर कब कौन सा हार्मोन के सेक्रेशन को इनहिबिट करना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ही होता है। इसका एक फंक्शन होता है, इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है, इसका ये फंक्शन है। अगला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। ये ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड्स बोला जाता है। ये क्या करता है कि ये हाइपोथैलेमस जो इसे ऑर्डर देता है कि कब कौन सा हार्मोन सेक्रेट करना है या फिर उसका सेक्रेशन इनहिबिट करना है, तो ये ऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। अब इस ग्लैंड के पास आने के बाद ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि कौन सी
सेक्रेशन कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद इसी के ऑर्डर पे सारे ग्लैंड्स वर्क करते हैं। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि हमारी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस होता है वो प्रिंसिपल होता है, यानी ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम होता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक तरह से टीचर का काम करता है, यानी ये प्रिंसिपल का ऑर्डर लेके बच्चों को कंट्रोल करता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस प्रिंसिपल है, यानी ये सबको कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये टीचर है, और इसके बाद जो सारे ग्लैंड्स होते हैं वो बच्चे हैं, यानी उसको पिट्यूटरी ग्लैंड यानी टीचर कंट्रोल करेगा। ये एक याद करने का तरीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सेक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन। ये एक तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी बॉडी में जितनी भी सारी ग्रोथ हो रही होती हैं, जैसे कि मसल्स का ग्रोथ, डेवलपमेंट उनका, या फिर बोन्स की डेवलपमेंट, ये उनको कंट्रोल करने का काम। जैसे आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हमारी हाइट बढ़ने या घटने में भी काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में ड्वार्फनेस आ जाता है, यानी बौनापन आ जाता है। मतलब ये कि अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम होता है तो उसको ड्वार्फनेस यानी बौनापन आ जाता है, यानी उसकी हाइट जो होती है बहुत एवरेज पर्सन की हाइट से बहुत छोटी हो जाती है, वेरी शॉर्ट हाइट। और अगर इसी हार्मोन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हैविंग टू मच सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तब जो होता है इसकी वजह से जिजेंटिज्म आ जाता है, जिसमें जो पर्सन की हाइट होती है वो बहुत लंबी हो जाती है एवरेज पर्सन की कंपैरिजन में। और अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली हमारी बॉडी में सेक्रेट हो रहा होता है तो हमारी हाइट ना तो ज़्यादा बड़ी, यानी ना तो ज़्यादा लंबी होती है, ना ही ज़्यादा छोटी, यानी जितनी एवरेज पर्सन की हाइट होती है उतनी प्रॉपर हाइट होती है अगर इन हार्मोन्स का सेक्रेशन अच्छी तरीके से हो रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं कि हमारी नेक में प्रेजेंट होता है, अटैच्ड विथ विंड पाइप। ये जो विंड पाइप होती है जिसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसी से ये अटैच्ड होती है। मेक हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, ये एक तरह का हार्मोन रिलीज करती है, सेक्रेट करती है, जिसे बोला जाता है थायरॉक्सिन, जो कि आयोडीन कंटेन किए रहता है। इसका फंक्शन ये होता है कि जो सारे मेटाबॉलिज्म है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के, फैट, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों के जितने मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। आयोडीन जो होता है, जो हमें नमक से मिलता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आप जानते हैं कि एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्वाइटर। इसमें जो हमारा नेक का हिस्सा होता है वो काफ़ी मोटा होने लगता है, सूजने लगता है। यानी जब हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो ये हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसकी भी कमी हो जाती है। इसी की कमी की होने की वजह से एक तरह का बीमारी हो जाती है जिसे बोला जाता है ग्वाइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होती है। इसीलिए हमें अपनी डाइट में प्रॉपर आयोडीन लेना चाहिए। जब हमारी बॉडी को प्रॉपर आयोडीन मिलता रहेगा तब हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रॉपर सेक्रेशन होता रहेगा, जिसकी वजह से हमें कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा, पैराथायराइड ग्लैंड। चौथा ग्लैंड जो है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड एक तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, इसका फंक्शन ये होता है कि इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट इनका जो लेवल होता है उनको रेगुलेट यानी इनको मेंटेन करने का काम करता है। कैल्शियम आप जानते हैं कि हमारी बोन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में प्रॉपरली तरीके से सेक्रेट ना हो तो इसी की वजह से जो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। अगला पांचवा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। सेक्रेट थाइमस हार्मोन। थाइमस एक ग्लैंड होता है जो कि थाइमस हार्मोन को सेक्रेट करता है। ये हमारी नेक के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी ये WBCs को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगला है पैनक्रियास। पैनक्रियास को आप जानते हैं कि इसे ड्यूअल ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन को शो करते हैं। प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, ये हमारे स्टमक के जस्ट
नीचे प्रेजेंट होता है सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ये दो चीज़ें सेक्रेट करता है। पहला डाइजेस्टिव जूस जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं, और दूसरा एक तरह का हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। पैनक्रियाटिक जूस आप जानते हैं कि डाइजेशन के लिए काम करता है, और ये जो हार्मोन होता है इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको कम करने का काम करता है। अक्सर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे केस में ये पैनक्रियाज जो होता है वो एक तरह का हार्मोन रिलीज़ करने लगता है, सेक्रेट करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। और यही इंसुलिन जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ रहा होता है उसको कम करने का काम करता है, यानी उसको मेंटेन करने का काम करता है। और अगर इसी इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो इसी की वजह से डायबिटीज़, जो कि एक तरह की बीमारी होती है, वो हो जाती है। यानी कभी कभी जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे केस में जब उस पर इंसुलिन भी वर्क नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ने की वजह से एक डिफिशियंसी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। ये काफ़ी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको इंसुलिन इंजेक्ट भी कराई जाती है ताकि उससे किसी पर्सन को ज़्यादा हार्म न पहुंच सके। ठीक, अगला ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारी किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, दोनों किडनीज के टॉप पे। 2 ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज। ये 2 ग्लैंड होते हैं, यानी दो किडनी के टॉप पे दोनों ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सेक्रेट एड्रेनाइल हार्मोन, और ये जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं उनको बोला जाता है एड्रेनाइल हार्मोन। एड्रेनाइन हार्मोन जो होता है ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये इमरजेंसी सिचुएशन जैसे डेंजर, एंगर, एक्साइटमेंट, इन सारी सिचुएशंस में वर्क करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे डेंजर का एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए अगर आपके पीछे जब कोई कुत्ता पड़ जाता है जो कि बहुत डेंजरस होता है, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा कि आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ने लगती है अचानक से, ब्रीदिंग रेट बढ़ने लगती है और आप बहुत तेज़ी से दौड़ने लगते हो, जितनी आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दौड़ सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेंजर एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन होता है, और हम जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनाइल हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट होते हैं। तो जब ब्लड में सेक्रेट होता है ये हार्मोन, तब ये हमारे हार्ट तक जाता है। हार्ट में जब ये जाता है तब उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत क्विक एक्शन करता है। तो जो इसका टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है हमारा हार्ट। हार्ट के बाद जो सारे ब्लड पंप होते हैं, जैसे हमारे लंग्स में जाते हैं पंप होने के बाद, तो उसमें भी ये एड्रेनालाइन हार्मोन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ब्रीदिंग जो होती है वो बढ़ने लगती है, और इसी की वजह से हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है, और इसी समय में हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और इसी समय में जो हमारा लीवर होता है जो कि ग्लूकोज से स्टोर करता है, आप जानते हैं, वो ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज मिल पाएगा तब हमारी बॉडी उससे ज़्यादा एनर्जी ले पाएगी, और ऐसे समय में हमें एनर्जी की बहुत हाई रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। इसीलिए लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा जो ग्लूकोज स्टोर किए रहता है उसको सेक्रेट करने लगता है ब्लड में, और उसी की वजह से हम जो अपना एनर्जी है ग्लूकोज से वो ले पाते हैं, और इसी एनर्जी की वजह से हम ऐसे केस में बहुत तेज़ी से दौड़ पाते हैं। इट अनेबल्स अस टू टॉलरेट इन इमरजेंसी सिचुएशन, और ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन को टॉलरेट करने में अनेबल कर देता है, असक्षम कर देता है। क्योंकि जब हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगेंगी तो हमारा ब्रेन भी जो है इस सिचुएशन में काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब हम दौड़ रहे होते हैं तब हम कभी कभार गिर भी जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हार्मोन जो होता है सारी चीज़ें को ऐसे करने लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तो ऐसे जो सिचुएशन में हमारा ब्रेन भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम दौड़ते दौड़ते गिर भी जाते हैं। ठीक, तो एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन आपने जान लिया कि ये इमरजेंसी सिचुएशन जैसे डेंजर, एंगर, एक्साइटमेंट, इन सारी सिचुएशंस में काम करता है। एक और एग्जांपल लें हम तो एंगर यानी गुस्से में
आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी कभार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर पाते, क्योंकि एंगर भी एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन भी है और इसी सिचुएशन में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलने लगती है। ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से हम वो कर जाते हैं जो कि हम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो गुस्सा भी एक तरह की अच्छी चीज़ होती है अगर आप उसे अच्छी चीज़ों में यूज़ करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला ग्लैंड है टेस्टिस, प्रेजेंट ओनली इन मेंस। ये सिर्फ ह्यूमन में मेंस में ही प्रेजेंट होता है। ये सेक्स हार्मोन बनाता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसका फंक्शन ये होता है कि ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे मेल्स में वॉइस की डिपरनेस, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला ये ग्लैंड यानी टेस्टिस ग्लैंड है, जो कि एक हार्मोन सेक्रेट करता है जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद लास्ट हार्मोन है हमारा 9th हार्मोन, ओवरीज, प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स। ये ह्यूमंस में सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है और ये दो तरीके का सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है। पहला ऑस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का जो काम होता है कि ये कंट्रोल फीमेल्स फीचर, ये फीमेल्स फीचर जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क करता है और ये हार्मोन गैमेट्स को बनाने का काम करता है। ओके, तो ये हार्मोन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमारी बुक में एक लास्ट टर्म दिया है जिसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बारे में भी हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म। Feedback mechanism. The timing and amount of hormones released by various glands are controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body. ये हमारी बॉडी में जो अलग अलग ग्लैंड्स जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है उनकी जो टाइमिंग और उनका जो अमाउंट होता है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ये सारी चीज़ें यानी हार्मोन्स के सेक्रेशन का जो टाइमिंग अमाउंट होता है ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मिलता है। फॉर एग्जांपल, किसी हार्मोन का एक्सेस यानी उसका ज़्यादा सेक्रेट होना या फिर उसका कम सेक्रेट होना, दोनों हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसी में एक इंसुलिन का एग्जांपल है कि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम सेक्रेट होने लगता है तो हमने पीछे भी पढ़ा कि जब डिफिशियंसी हो जाती है इंसुलिन की तो इससे एक बीमारी होती है डायबिटीज़। और अगर यही इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट होने लगे तो इससे इंसान कोमा में भी जा सकता है। यानी इसका कम सेक्रेट होना यानी हार्मोन का कम सेक्रेट होना या फिर उसका ज़्यादा सेक्रेट होना, दोनों हमारी बॉडी के लिए हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ऐसे केस में ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन का सेक्रेशन हो वो प्रॉपर तरीके से हो, यानी न तो ज़्यादा हो या फिर न तो कम हो, प्रॉपर तरीके से इसका सेक्रेशन हो। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए यानी हार्मोन को प्रॉपर तरीके से सेक्रेट जो करता है उसी को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी ये जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये तो न तो हार्मोन को ज़्यादा सेक्रेट होने देता है न ही हार्मोन को कम सेक्रेट होने देता है, जिस वजह से ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यही बताता है जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाता है, पैनक्रियास को इंस्ट्रक्ट यही करता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, इंसुलिन की ज़रूरत है। और इसी के बाद जो पैनक्रियास होता है वो इंसुलिन सेक्रेट करने लगता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था हार्मोन्स इन एनिमल्स, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है और ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसी के साथ ये भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ये नोट्स हमारे चैनल पे मिलेंगे, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।